वेलकम टू द क्लास। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने वेयर का यूज करना सीखा था। मैंने बताया था आप लोगों को कल कि WH फैमिली क्या होती है, क्वेश्चंस हम लोग किस तरीके से पूछते हैं। दो टाइप के हमारे क्वेश्चनिंग करने के तरीके होते हैं। एक WH फैमिली वाला होता है और एक दूसरा वाला होता है ना, मैंने आपको कल बताए थे। तो उसी के बारे में हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और फिर मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था, तो वो हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो GIC देवप्रयाग और GIC सियालकोट, बहुत अच्छे हो आप लोग। डेली डेली क्लास में आते हो आप लोग, यहाँ पे क्लास में सिंसियरली बैठते हो, पढ़ाई करते हो। एक बार आप सभी लोग ना अपने लिए क्लैपिंग करेंगे जोर से, अपने लिए सभी क्लैपिंग करेंगे जोर से। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, ध्यान से समझते हो। अब मुझे ये बताओ, आप में से नोट्स कौन कौन बनाता है? कभी कभी कोई होती है ना ऐसी चीजें हमें इंपॉर्टेंट लगती है, उसका नोट्स कौन कौन बनाता है? ऑनेस्टली आंसर देना मुझे, और इस चीज का ऑनेस्टली नोट्स बनाते हैं कोई? वेरी गुड, सैनकोट से दो लड़कियों ने हाथ खड़ा किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ना साथ साथ में ना चीजों को नोट किया करो। स्पोकन इंग्लिश ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को शायद आइडिया भी नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो किस तरीके से आप बोल सकते हो, मैं तो यहाँ पे आपको हिंदी में बताने की कोशिश करती हूँ पूरी तरीके से कि आपको हिंदी में अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी चीज आपको लगता है ना नोट करने के लिए अच्छा है, तो आप लोग उसको नोट किया करिए, ठीक है? अभी हमने लास्ट टाइम ये वाला कॉन्वर्सेशन हमने पढ़ा था जिसमें चेतना है और एक सलील है। तो सलील और चेतना जो है यहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है सलील, ठीक है? तो उसे आज चेतना से किसी काम से मिलना था, ओके? तो लेकिन सलील चेतना से किसी कारणवश नहीं मिल पाया, किसी रीजन के से, ड्यू टू सम रीजन वो उससे नहीं मिल पाया। अब नीचे दी हुई बातचीत को ध्यान से पढ़िए और अपने पार्टनर के साथ मिलकर वेयर के उपयोग करते हुए सही प्रश्न बनाकर क्लास में प्रस्तुत कीजिए। तो ये तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, है ना? रीडिंग का हमने इसको कर लिया था, ये आप लोगों को समझ भी आया था। अब वेयर का यूज करना ये मैं आप लोगों से पूछूंगी। तो सबसे पहले हम GIC देवप्रयाग से बात करेंगे, ठीक है? माइक ले लो GIC देवप्रयाग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? प्रिंस नेगी। हाँ, तो अभी मैं आपसे ना हिंदी में एक सेंटेंस बोलूंगी आपको जिसमें वेयर का यूज करके आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, ठीक है? अच्छा, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? मेरी पेंसिल कहाँ है? वेयर इज माई पेंसिल। वेरी गुड, वेयर इज माई पेंसिल। ओके, चलो अपने साइड वाले को, जो आपके साइड में बैठे उनको माइक देना एक बार। लेफ्ट हैंड साइड में, आपके लेफ्ट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? मैम राजेश नेगी। राजेश नेगी। ओके राजेश, आप इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे? मेरा रेड वाला बैग कहाँ है? मेरा रेड वाला बैग कहाँ है? वेयर इज माई रेड बैग। वेयर इज माई रेड बैग। ओके, वेरी गुड, रेड। बैठ जाओ आप भी। अभी इनके जो राइट हैंड साइड में बैठे थे उनको माइक दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? मैम रवि नेगी। प्रवीण? रवि रवि। ओके सॉरी, आज तो मैं सबके नाम गलत सुन रही हूँ। रवि। ओके, आप तीनों नेगी हो, भाई हो क्या तीनों? नो मैम। चलो आगे। ओके, आगे मैं अभी आपसे पूछती हूँ। वो लड़का कहाँ है जिसने रेड टी शर्ट पहन रखी है? वो लड़का कहाँ है जिसने रेड टी शर्ट पहन रखी है? कोशिश करो, ट्राई करो, कुछ भी गलत होगा कोई बात नहीं, किसी और से पूछेंगे। वो लड़का वेयर कहाँ इज द है? बॉय। हम्म, जिसने के लिए क्या इंग्लिश वर्ड यूज करोगे? वेयर इज द बॉय हु हु। हु वेरी गुड। वार्म रेड शर्ट। नो, हु वॉर्न जो होता है ना वो पास्ट सेंटेंस हो जाता है। मैंने अगर मैंने ये बोला होता कि वो लड़का कहाँ है जिसने रेड टी शर्ट पहन रखी थी, जब थी का मैं यूज करूंगी ना कि हम पहले की बात करें, तब वॉर्न का यूज करेंगे। यहाँ पे सारा सेंटेंस सही था, आप बोलोगे वेयर इज द बॉय हु इज वेयरिंग रेड शर्ट। हु इज वेयरिंग रेड शर्ट, ठीक है, उसने अभी पहन रखी है। तो हु इज वेयरिंग का आप क्या यूज कर सकते हो? वेयरिंग का आप यूज करोगे इसमें, ठीक है? समझ आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, वॉर्न का जो WORN आपने बोला ना, वो हम कब यूज करेंगे? जब हम पास्ट की बात करेंगे। सभी को आ रहा है ये समझ में?
Yes, ma'am. चलो ओके बैठ जाओ, इन तीनों के लिए क्लैपिंग करो, तीनों नेगीज ब्रदर के लिए क्लैपिंग करो। ओके चलो अभी जीआईसी सियालकोट से हम लोग पूछते हैं। जीआईसी सियालकोट, आज मैं बॉयज से बात करूंगी। जो बिल्कुल फर्स्ट बेंच पे मुझे बॉयज दिख रहे हैं, 3 बॉयज, उनमें से सेंटर वाले को, मिडल वन, आप माइक ले लो। वेरी गुड, माइक लेके खड़े हो जाना, ठीक है, बात करो। गुड वी मॉर्निंग। कैन नॉट हियर। हाँ ओके ओके, अभी आ रही है आपकी आवाज। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? हेमंत राठौर। हेमंत राठौर, आपसे तो कल भी बात हुई थी। तो हेमंत, आपने आपको आप रैंडमली खुद से कोई वेयर वाला सेंटेंस बना सकते हो, या मैं आपको पहले हिंदी में बोलूं? यस मैम। चलो ठीक है, कोशिश करो। अच्छा चलो इसको बोलो। वो मैम। गर्ल्स कहाँ है जो स्टेज पर डांस कर रही थी? वो गर्ल्स कहाँ है जो स्टेज पर डांस कर रही थी? कोशिश करो। बाकी सारे भी खुद ट्राई करो अपना। ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, सोचो उसको कैसे बोलेंगे। वेयर इज द गर्ल्स वो हाँ, गर्ल ओके, हु इज डांसिंग? कहाँ पर? वेयर इज द गर्ल हु इज डांसिंग इन स्टेज? ओके ठीक है, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने कहा था कि वो गर्ल्स, अब गर्ल्स इसमें प्लूरल है ना, तो अब आप इसका यूज नहीं करोगे इस सेंटेंस में, आप आर का यूज करोगे। वेयर आर द गर्ल्स, क्या बोलोगे? वेयर आर द गर्ल्स, बोलो। वेयर आर द गर्ल हु हु वर, यहाँ पे फिर वर का यूज करेंगे, क्योंकि डांस कर रही थी ना, डांस कर रही थी तो आपने इज बोला था। तो जब कर रही थी, पहले कर रही थी, तो हम इज नहीं, जैसे हमने सेंटेंस में आर का यूज किया, पर वो पहले कर रही थी तो हम वर का यूज करेंगे, ठीक है। वेयर आर द गर्ल्स हु वर डांसिंग ऑन द स्टेज। ऑन क्यों बोला आपने? कहा इन। कोई भी जब सरफेस के ऊपर, ऑफकोर्स स्टेज ऐसा होगा ना, सरफेस होगा ऐसा, उसके ऊपर कोई नाच रहा है अगर, तो वो ऑन होता है, ठीक है। सरफेस के ऊपर कोई होता है, कोई भी चीज होती है, तो वो ऑन होता है, ना कि इन होता है। अगर एक बॉक्स है, ठीक है, मान लो ये मेरा हाथ है, जो वो एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में एक बिल्ली है, तो आप बोलोगे द कैट इज इन द बॉक्स, ठीक है, द कैट इज इन द बॉक्स, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर है। पर अगर वो सरफेस के ऊपर होगी, तब आप ऑन का यूज करोगे, ठीक है। ओके, क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हिम, एटलीस्ट वो ट्राई करता है हमेशा। क्लैप फॉर हिम। ओके हेमंत, बैठ जाओ। और कोई है क्लास में? ये थैंक यू जो मैम। फर्स्ट में बैठे हुए हैं, जिन्होंने रेड रिबन लगाया हुआ है, गर्ल, उनको दे दो माइक। हेलो मैम, गुड चलो, मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? मैम योगिता। ओके, योगिता, आप मुझे कोई सेंटेंस बताओगे वेयर वाला, खुद से, जो आपने प्रिपेयर किया हो, क्योंकि मैंने कल होमवर्क भी दिया था, राइट? चलो मैं हिंदी में बोलूं, तब वेयर आप इज उसको माई बुक? ट्रांसलेट करो। वेयर इज माई बुक, वेरी गुड। यस मेरी मैम। बुक कहाँ है? ओके, चलो थोड़ा सा टफ करते हैं, ये यस तो बहुत अभी थोड़ा बेसिक हो गया, इतना तो आप सबको ही आता है ना, मैंने देख लिया, इतने तो आप लोग स्मार्ट हो। अभी थोड़ा सा इसको टफ करते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे सेम उनको मैंने हेमंत को कहा, अगर आप वो वैसे ही सेंटेंस मुझे ट्रांसलेट करके दे कि वो बॉयज कहाँ है, वो बॉयज कहाँ है जो मेरी क्लास में पढ़ रहे थे, जो मेरी क्लास में पढ़ रहे थे, वो बॉयज कहाँ है जो मेरी क्लास में पढ़ रहे वेयर आर द बॉयज थे। यस, हु 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 इज स्टडिंग इन माई क्लास? इज हु नहीं वेयर? होता। देखो अभी आप बॉयज की बात कर रहे हो ना, बहुत सारे बॉयज की, तो इसका तो इसमें यूज हो ही यस नहीं मैम। सकता। इसमें यूज होगा या तो आर का, या तो वर का। अब ये कैसे हम देखेंगे कि आर और वर कहाँ पे यूज होगा? ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस का टेंस कौन सा है, हम किस टेंस में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात यस करें, मैम। उसके हिसाब से हमारे आर और वर का यूज होता है। तो जैसे आपने बोला वेयर आर द यस बॉयज, मैम। ये तो मैंने प्रेजेंट, सिंपली नॉर्मल एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया कि वो बॉयज कहाँ है, वेयर आर द बॉयज, ठीक है।
हु जो मेरी क्लास में पढ़ रहे थे, काम पहले चल रहा था। जब काम पहले चल रहा था, कॉन्टिन्यूस था पहले, तो उसमें वर का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, उसमें हमेशा वर का यूज करते हैं। तो Yes, आपने ma'am. बोला वेयर आर Yes, द ma'am. बॉयज हु वर स्टडिंग इन माई क्लास, हु वर स्टडिंग इन माई क्लास, ठीक है, वहां पे वर का यूज होता है। चलो बैठ जाओ, वेरी Yes, गुड, ma'am. बैठ जाओ। Thank you, ma'am. थैंक यू। ओके देन मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ। जैसे ये वाले सेंटेंस है, उन्होंने इज का यूज किया। पहली चीज तो हमेशा प्लूरल के साथ इज का कभी यूज नहीं होता। आई का यूज होता है एम के साथ। ही, शी, रीना, राहुल, प्रियक्ता, जो भी नाम होते हैं उनके साथ होगा इज का यूज। लेकिन गर्ल्स, बॉयज, ये जो प्लूरल हमारे वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा आर का यूज होता है या वर का यूज होता है, ठीक है। तो आर और वर्क ही इनमें आपको यूज करना है। भले ही आपको भी नॉलेज नहीं है कि हमें कौन से टेंस में बात करनी है तो आर लगेगा या वर लगेगा, वो हम धीरे धीरे आगे जाके पढ़ेंगे। तो वेयर वाला एटलीस्ट आप लोगों को कंफर्म हो गया थोड़ा सा। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, ये ऑडियो अभी मैं लगा रही हूँ, इस ऑडियो को सुनेंगे, देन इसका रोल प्ले करेंगे, ठीक है। मैं किसी को भी बोल सकती हूँ रोल प्ले के लिए रेडी रहना। और स्पेशली जो श्याम कोट के पीछे वाले बॉयज हैं, ठीक है, वो सब मैं उनमें से किसी को भी बोल सकती हूँ। बॉयज का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है और देवप्रयाग में गर्ल्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो मैं ये लगा रही हूँ अभी ऑडियो, आप लोग ध्यान से सुनिए। Hi Lina, where are you from? Hello Raman, I'm from Australia. Nice to know. When is your birthday? It is on 22nd of December. And what about yours? Well, mine is on 19th September. Can you tell me where can I get the list of Indian holidays? Take a look at the college website. The list of holidays is given there. ओके, सुना आप लोगों ने? ऑडियो सुना? ऐसे हाई करो अगर ऑडियो सुना अच्छे से, हाई करो ऐसे, हाँ। ओके चलो, सबने सुना है। अब रोल प्ले कौन करेगा वो हाई करो, हाई करो। रोल प्ले कौन करेगा भाई? ओके वेरी गुड। जीआईसी देवप्रयाग, खड़े हो जाओ बच्चे, आप खड़े हो जाओ जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है। जीआईसी देवप्रयाग, क्लैपिंग करो सबसे पहले इनके लिए, सारे बच्चे जोर से क्लैपिंग करेंगे और इनके लिए। वेरी गुड। एक तो ये खुद ही खड़े हुए हैं। सबसे पहली चीज तो खुद से कोई चीज का इनिशिएटिव लेना ना, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए और वो कॉन्फिडेंस आप सबके अंदर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रीड करना है, गलत हो जाएगा मैं बता दूंगी, व्हाट्स द प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस तो अब हमारे बीच में इतना इंटरेक्ट कर लिया है, हम लोग डेली डेली मिलते हैं, तो इतना तो होना चाहिए आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस कि आप लोग हाथ खड़े करो, बोलेंगी मैम मैं अभी करूंगी या मैं अभी करूंगा, ठीक है, जैसे उन्होंने किया। वेरी गुड। तो चलो रोल प्ले में पहले पार्ट तो आपका है जिसमें आप बनोगे रमन, ठीक है। और अभी लीना, कोई लड़की आपकी क्लास में बुला लो, कोई भी लड़की है अपने आप खुद ही हाथ खड़ा करो रोल प्ले की, जस्ट रीडिंग करनी है। वेरी गुड, लास्ट में जो बच्ची आ जाओ। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। चलो अभी बिल्कुल डायलॉग्स की तरह बोलना है, ठीक है, पढ़ो इसको। Raman. Hi Lina, where are you from? Lena, hello Raman, I am from Australia. Raman, nice to know. Where is your birthday? Lena, it is on 20 December. And what about yours? Well, mine in on 19th September. Can you tell me where can I get the list of Indian holidays? Raman, take a look at the college website. The list of holidays in given there. ठीक है, वेरी गुड, क्लैप फॉर देम, क्लैप फॉर देम एवरीबॉडी। चलो सारे के सारे एवरीवन क्लैप फॉर देम। वेरी गुड, आप दोनों बैठ जाओ, बहुत अच्छे बच्चों आप लोग, बैठ जाओ। Thank you, ma'am. अभी थैंक यू। छोटी सी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैं हर रोल प्ले के बाद बताती हूँ कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे रमन ने स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी, उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन बोला, जैसे बोला जाता है इंटेरोगेटिव फॉर्म में। हम लोग क्यूरियोसिटी में होते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए ना, तो हमारे डायलॉग्स भी ऐसे ही आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्या उम्र है,
तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछ रही है। अगर मैं बोलूँ आपकी क्या उम्र है जी, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन ही पूछ रही है, क्या इनका कोई मतलब है क्वेश्चन पूछने का? नहीं है। तो मेरे एक्सप्रेशन से वो चीज आपको नहीं पता लगेगी, राइट? तो हमेशा रोल प्ले करते टाइम बिल्कुल वैसे ही आपको एक्ट करना होता है, डायलॉग बोलना होता है जैसे वो पूछ रहे, जैसे क्वेश्चन में आपको पूछने वाली टोन होनी चाहिए, ठीक है? एक जगह पर रमन ने बोला वेयर इज योर बर्थडे, ये वेयर नहीं व्हेन इज योर बर्थडे आएगा। अभी हमने वेयर पढ़ा था थोड़ी देर पहले, व्हेन का मतलब होता है कब। जैसे उन्होंने बोला व्हेन इज योर बर्थडे, तो व्हेन इज योर बर्थडे का मतलब क्या होगा कि आपका बर्थडे कब है, ठीक है? इससे रिलेटेड भी सेंटेंसेस में पूछूंगी आप लोगों से थोड़ी देर में। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। हाय लीना, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब हम लोग स्टार्टिंग वाली क्लास से पढ़ रहे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब होता है कि आप कहाँ से हैं, है ना? देन लीना बोलती है हेलो रमन। अच्छा, ये हेलो रमन, हाय लीना, ये क्या होती है? हमारी ग्रीटिंग्स होती है। सबको पता है? हाथ हाथ अपने वेव करो सभी जिसको पता है कि ये ग्रीटिंग्स होती हैं। वेव करो ऐसे करके जिनको पता है कि हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इनको हम ग्रीटिंग्स कहते हैं। पता है आप लोगों को? ओके। आप लोगों को नहीं पता? जीआईसी देवप्रयाग, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इनको हम ग्रीटिंग्स करना कहते हैं। ओके, ठीक है, चलो, ओके, डन। तो ये मेरे को शायद अभी बताने की जरूरत नहीं है ना, छोटी सी चीज है ग्रीटिंग्स करना। देन उसके बाद वेयर आर यू फ्रॉम मतलब आप कहाँ से हैं। उन्होंने कहा हेलो रमन, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मैं कहाँ से हूँ? ऑस्ट्रेलिया से हूँ। रमन कहता है नाइस टू नो। नाइस टू नो मतलब जान के मुझे अच्छा लगा, ठीक है? नाइस टू नो, नो मतलब होता है जानना। जैसे हम बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई नो, मुझे पता है। तो किसी चीज को जानने को KNOW कहते हैं, नो बोलते हैं, ठीक है? व्हेन इज योर बर्थडे, अब ये व्हेन क्या होता है? ये होता है कब है, आपका बर्थडे कब है। जो अगर यहाँ पे उन्होंने जैसे बोला वेयर इज योर बर्थडे, तो बर्थडे को हम ढूंढ नहीं सकते ना। वेयर इज योर बर्थडे, बर्थडे कहाँ, मतलब कोई बर्थडे कोई चीज नहीं होती जिसको हम ढूंढेंगे। यानी कि इससे आपको एक चीज पता लगती है कि व्हेन का यूज आप कब कर सकते हो, जब हमें कोई ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं तब कर सकते हैं। हमें हमें किसी चीज की जानकारी लेनी है कि व्हेन विल यू गो दिल्ली, आप दिल्ली कब जाओगे, तो कब वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे व्हेन के लिए यूज किए जाते हैं। लीना कहती है इट इज ऑन 22 दिसंबर या 22 दिसंबर। एंड व्हाट अबाउट योर्स, व्हाट अबाउट योर्स, व्हाट अबाउट यू, ऐसा बहुत बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो हम बोलते हैं कि आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। ये वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, व्हाट अबाउट यू। इसका मतलब आपके बारे में क्या, मतलब आप अपने बारे में बताओ कि आप कैसे हो, ठीक है? तो व्हाट अबाउट योर्स, उन्होंने कहा मेरा बर्थडे 22 दिसंबर को आता है, आप अपने बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा वेल माइन इज ऑन 19 सितंबर, मेरा बर्थडे कब आता है? 19 सितंबर को आता है। देन लीना बोलती है कैन यू टेल मी वेयर कैन आई गेट द लिस्ट ऑफ इंडियन हॉलीडेज। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारी जो मैं ये जो इंडियन हॉलीडेज है वो कहाँ ढूंढ सकती हूँ। तो देखो कहाँ के लिए दोबारा वेयर का यूज आया, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कैन से स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग ये चीज कहीं पे नोट डाउन कर लो। जैसे आप लोग क्लास में आते हो तो आप क्या बोलते हो? मे आई कम इन, मे आई कम इन बोलते हो। कभी आप पानी पीने जाते हो, वॉशरूम जाते हो, तो आप जब वापस आते हो तो क्या बोलते हो? मे आई कम इन बोलते हो। आप कैन आई भी तो बोल सकते हो, कैन आई कम इन, मे आई कम इन, है ना? तो ये जो कैन से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, ये रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, जो आप हिंदी में बोलते हो ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तू मुझे बता सकती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। जो आप अपने फ्रेंड से, पेरेंट्स से कुछ भी पूछ रहे, किसी भी चीज के बारे में, क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं, कैन यू ब्रिंग वाटर फॉर मी। ऐसे वाले सेंटेंसेस लिख लो आप लोग कहीं पे, सकते हैं करके लिख लो वहां पे। हिंदी में सकते हैं वाले क्वेश्चंस के लिए कैन का यूज किया जाता है, या फिर ऑब्लिक करके मे का यूज किया जाता है, MAY। कैन का यूज किया जाता है या फिर मे का यूज किया जाता है। जैसे क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो, कैन यू ब्रिंग वाटर फॉर मी, कैन यू ब्रिंग वाटर फॉर मी। बहुत सारे आप लोग ऐसे होते हो, स्कूल में एक बॉटल भरने के लिए जाता है तो सारे उसको बॉटल दे देते हैं। स्कूल में हमेशा से ही होता है ये चीज कि मेरी भी बॉटल भर के लिया, मेरी भी बॉटल भर के लिया, है ना? तो आप क्या पूछते हो? क्या तुम मेरी बॉटल भी भर के ला सकते हो। तो इसके लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग, कोई बता सकता है? क्या तुम मेरी बॉटल भर के ला सकते हो। ओके, वेरी गुड। बताओ जीआईसी देवप्रयाग। हाँ जी, बोलो। Can you fill my water bottle?
वेरी गुड. कैन यू फिल माई वाटर बॉटल टू. अगर आपको ये भी बोलना है कि क्या तुम मेरी भी बॉटल भर, भी वाला जो शब्द होता है कि वो अपनी लेने जा रहा है ना, अपनी बॉटल भरने जा रहा है, तो आपकी भी. तो अगर आपको आपकी भी का यूज करना है ना, तो आप इसके लिए एज वेल का भी यूज कर सकते हो या फिर टू का भी यूज कर सकते हो. टू यानी TOO. कैन यू फिल माई वाटर बॉटल टू. कैन यू फिल माई वाटर बॉटल एज वेल. कैन यू फिल माई वाटर बॉटल ऑल्सो. ऑल्सो का भी यूज हो सकता है. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप नोट डाउन कर लो. वेरी गुड, ये बहुत अच्छा बच्चा है. अच्छा, बैठ जाओ. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. टेक अ लुक एट द कॉलेज वेबसाइट. उन्होंने क्या बोला रमन ने? टेक अ लुक मतलब एक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके देखना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा. कहाँ पर? कॉलेज की वेबसाइट. किसी भी कॉलेज की वेबसाइट होती है. जो आपका स्कूल होगा, आपके स्कूल की भी एक वेबसाइट होगी जिसपे आपके स्कूल की इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी. तो अगर उनको देखना है कि लिस्ट ऑफ इंडियन हॉलीडेज उनको जाननी है, तो वो कहाँ से देख सकते हैं? वो उनकी वेबसाइट से देख सकते हैं. ठीक है, तो टेक अ लुक एट द कॉलेज वेबसाइट, द लिस्ट ऑफ हॉलीडेज इज गिवन देयर. तो वहां पे क्या दिया गया है? लिस्ट ऑफ हॉलीडेज वहां पे ऑलरेडी दिया गया है. ठीक है ना? तो इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? कुछ भी चीज पूछनी हो कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, अपने हाथ खड़े कर लो अगर लगता है आपको कोई डाउट है, छोटी सी भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसमें यहाँ पे लिखा गया था कि रमन और लीना दो छात्र हैं. लीना ऑस्ट्रेलिया से आई है. दोनों एक दूसरे से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं. नीचे दी हुई बातचीत को ध्यान से पढ़िए. उसके बाद अपने सहपाठियों के साथ मिलकर बातचीत में प्रयोग हुए प्रीपोजिशंस को पहचानिए और सही उदाहरण के साथ क्लास में बताइए. अब मुझे ये बच्चे जिनको पता है प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, वो अपने हाथ खड़े करेंगे. GIC सियानकोट, आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाओ, बातें मत करो. और किसी को पता है प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस थोड़ा बहुत भी पता हो जिसको प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है. मैंने थोड़ा कल भी बताया था आप लोगों को, परसों भी बताया था थोड़ा थोड़ा प्रीपोजिशंस क्या होता है. चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को. प्रीपोजिशंस ना हमारा एक छोटा सा वर्ड होता है. सेंटेंसेस, पूरा जो सेंटेंस है, जैसे ये रहा, टेक अ लुक एट द कॉलेज वेबसाइट. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला सेंटेंस ले लिया. बहुत ध्यान से समझना प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी इस बारे में. GIC सियानकोट, आप लोग बातें मत करो. GIC सियानकोट, चलो आगे बढ़ते हैं. टेक अ लुक एट द कॉलेज वेबसाइट. इसमें जो हमारा प्रीपोजिशन है ना, वो है हमारा एट. अब प्रीपोजिशन होता क्या है, पहले मैं उसकी डेफिनेशन आपको दे दूं. प्रीपोजिशन एक छोटा सा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में किस चीज का काम करता है? रिलेशन बताने का काम करता है. एक नाउन का बाकी पूरे सेंटेंस से. एक नाउन क्या होता है? हमारा कुछ भी सब्जेक्ट होता है. जो किसी, कोई लड़का है, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, किसी बस के बारे में बात हो रही है, किसी एरोप्लेन के बारे में बात हो रही है, तो एक ऐसा वर्ड होता है छोटा सा प्रीपोजिशन हमारा, जो हमारे नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताता है पूरे सेंटेंस के साथ. ठीक है, कि उसका क्या रिलेशनशिप है, वो पूरा रिलेशन बताता है पूरे सेंटेंस के साथ उस वर्ड का, उस नाउन का. इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. अब यहाँ पे, अब ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन. अब इसको हम यूज कैसे करते हैं? जैसे मैंने बोला था आप लोगों को, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. अभी एक सेंटेंस इसमें ये है, द कैट इज सिटिंग. आपको एक जानकारी मिल गई कि जो कैट है वो बैठी हुई है. ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, कैट बैठी हुई है. द कैट इज सिटिंग, है ना? कहाँ पे बैठी है? टेबल पे बैठी है. पर टेबल पे बैठी है तो उसकी एक लोकेशन बताई जा रही है कि वो टेबल पर बैठी है. तो उसके बीच में मैंने एक वर्ड, एक छोटा सा वर्ड हमने यूज किया, ऑन का यूज किया. ये जो ऑन होता है ना, इसी से ही डिफाइन हो रहा है कि जो बिल्ली है, वो कैट है, वो कहाँ पर बैठी हुई है. वो एक सरफेस के ऊपर बैठी हुई है. तो ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि वहां पे ऑन लिखा हुआ है. द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. तो जो सरफेस के ऊपर कोई भी चीज होती है उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब मुझे कौन ये बताएगा कि एक बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है, इसके लिए क्या सेंटेंस यूज करेंगे? सरफेस के ऊपर के लिए तो हम ऑन का यूज करते हैं. ओके, GIC देव प्रयाग, बताओ आप. The cat sitting on the
The cat sitting under the table. वेरी गुड, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। बच्चे आप एक बार अपना नाम बताओगे? Prince नेगी। है ना, प्रिंस। हाँ, ओके प्रिंस। तो वेरी गुड, एक बार क्लैपिंग कर लो प्रिंस के लिए सारे बच्चे, सीरियसली बहुत अच्छा बच्चा है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो ये जो अंडर है ना, वो हमारी लोकेशन बताई गई है इस सेंटेंस में। तो जो भी हमारी कोई लोकेशन बताना, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये हमारी प्रीपोजिशन होती है। ओके, ओके। तो हमारी प्रीपोजिशन का हमारी लोकेशन को बताना, जैसे कि द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, द गर्ल इज बिहाइंड द ट्री, द गर्ल इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री। ठीक है, ये फ्रंट होना, बिहाइंड होना, किसी चीज की लोकेशन जानना, ये हमारे प्रीपोजिशंस का काम होता है। तो हमारे नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, बाकी सेंटेंसेस के साथ रिलेशन बनाने का काम प्रीपोजिशन का होता है। तो वही इस हमारे जो कॉन्वर्जेशन में बताया गया था कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है। अब जैसे हम एक एक सेंटेंस लेंगे और इसमें बात करेंगे कि इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है। ठीक है, ओके। चलो अभी इनमें हम लोग प्रीपोजिशंस को देखते हैं। ठीक है, कि इनमें हमारे क्या क्या प्रीपोजिशंस है। तो हाय लीना, वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? ठीक है, आप कहाँ से हो। वैसे ना यहाँ पे जो फ्रॉम है ना, वो भी प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, ये भी प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि आप कहाँ से हो। तो ये जो से वाला वर्ड है ना, ये हमारा प्रीपोजिशन होता है। अगर आप ऐसे बोलते थे ना, वेयर आर यू टू, तो वो गलत हो जाता। तो फ्रॉम यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करता है, क्योंकि वो बताएगा हमें कि उनकी लोकेलिटी क्या है। तो वो भी प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। हेलो रमन, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो फ्रॉम है ना, ये हमारा प्रीपोजिशन का काम कर रहा है कि मैं कहाँ से हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया, देखो आई एम, मैं हूँ। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, एक नाउन हो गया हमारा। आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, नाउन हो गया। तो नाउन का बाकी सेंटेंसेस के साथ रिलेशन कौन बना रहा है, फ्रॉम बना रहा है। ठीक है, नाउन का और बाकी सेंटेंसेस के साथ रिलेशन जो बताता है, वो हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। अगर वो बोल देता आई एम टू ऑस्ट्रेलिया, तो सेंटेंस गलत हो जाता। टू भी हमारा एक प्रीपोजिशन होता है, अंडर हमारा एक प्रीपोजिशन होता है, ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग, आई वॉज वॉचिंग मूवी ड्यूरिंग द क्लास, मैं मूवी देख रहा था जब मेरी क्लास चल रही थी। तो ये भी हमारा एक प्रीपोजिशन होता है। आगे देखते हैं, नाइस टू नो, जान के अच्छा लगा। नाइस टू नो, व्हेन इज योर बर्थडे, इट इज ऑन। ऑन देखो, ऑन का यूज हुआ, इट इज प्रीपोजिशन, इट इज द अनदर एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन। तो ऑन 20, जब भी हमारी डेट की हम बात करते हैं ना, वहां पे या तो ऑन का यूज होता है, या तो इन का यूज भी होता है, या तो एट का यूज होता है। अब मैं बताती हूँ इन, ऑन और एट कब कब यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आई विल मीट यू एट 4 PM, आई विल मीट यू एट 4 PM, मैं तुम्हें मिलूंगा 4 PM पे। तो 4 PM के आगे एट क्यों लगा, इन क्यों नहीं लगा, ऑन क्यों नहीं लगा, यहाँ पे तो ऑन लगा हुआ है। इसका आंसर ये है, जितना स्पेसिफिक टाइम मतलब जितना करीबी टाइम, हम करीबी अगर कोई टाइम बताएंगे, जैसे कि मतलब अगर कोई मेरे को बोलता है कि मुझे 22 दिसंबर को मिलना, और कोई बोलता है मुझे 22 दिसंबर को 4 बजे मिलना, तो कौन सी ज्यादा अच्छी एक मेरे को समझ में आएगी चीज कि हाँ मुझे 4 बजे मिलना है। तो एक एग्जैक्ट टाइम जब दिया जाता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, तो उस टाइम के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। जैसे आई विल मीट यू एट 2 PM, आई विल मीट यू एट 2 PM, मतलब उसने मुझे पूरा एग्जैक्ट टाइम बताया है। तो जितना एग्जैक्ट टाइम होता है उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना। अगर मैं बोलूँ आई विल मीट यू ऑन मंडे, अब मंडे जो होता है, अब मंडे तो कोई भी मंडे हो सकता है ना, महीने का कोई भी मंडे हो सकता है। कौन से वाले मंडे की आप बात कर रहे हो, तो मुझे अभी अच्छे से समझ नहीं आया कि आप किस मंडे की बात कर रहे हो। तो जितना कम स्पेसिफिक बोलेंगे उतना आपका इन ऑन लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑन का यूज किया। जैसे यहाँ पे 22 दिसंबर, वैसे ये स्पेसिफिक है, वैसे ही स्पेसिफिक है 22 दिसंबर, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि कौन से वाले साल का 22 दिसंबर, है ना। तो उतना स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए हमने ऑन का यूज किया। तो जितना स्पेसिफिक होगा उसके हिसाब से हम लोग इन, ऑन, एट का यूज करते हैं। कैन यू टेल मी वेयर कैन आई गेट द लिस्ट ऑफ इंडियन हॉलीडेज। ये जो ऑफ है ना यहाँ पे, ये भी हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंडियन हॉलीडेज। फिर टेक अ लुक एट, देखो एट आ गया दोबारा, टेक अ लुक एट द कॉलेज वेबसाइट, द लिस्ट ऑफ, फिर से ऑफ आ गया, लिस्ट किसकी, हॉलीडेज की।
हॉलीडेज का रिलेशनशिप किसके साथ है? लिस्ट के साथ, ठीक है। द लिस्ट ऑफ हॉलीडेज इज गिवन देयर, वहां पे लिस्ट ऑफ हॉलीडेज दी गई है। प्रीपोजिशन को हम लोग और थोड़ा बेसिक में पढ़ेंगे, फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले लेकिन हमें कुछ और बेसिक चीजें जाननी होगी, उसके बाद ही ये चीज अच्छे से समझ में आ पाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलो इस क्वेश्चन के फटाफट आंसर देंगे, टाइम होने वाला है क्योंकि। द प्रिंटर इज डैश द रूम इन ऑन बिटवीन एट, बताओ कौन सा सही प्रीपोजिशन आएगा, बताओ जल्दी। इनमें से कौन सा सही आएगा? द प्रिंटर इज डैश द रूम इन ऑन बिटवीन एट, मैम कौन इन। बताएगा? वेरी गुड। इन क्यों आएगा, इसका रीजन भी बताओ। मैम क्योंकि वो कमरे के अंदर है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि वो कमरे के अंदर है। ऑन मैंने क्या बताया कब यूज करते हैं? जब कभी हम लोग किसी सरफेस मैम की जब बात ऊपर होता यहाँ है। पे। वेरी गुड, यहाँ पे ना हम लोग प्लेस की बात कर रहे हैं, प्लेस। वैसे हमारे प्रीपोजिशन टाइम वाले भी होते हैं, प्लेस वाले भी होते हैं, लोकेशन वाले भी होते हैं, डायरेक्शन वाले भी होते हैं, 4 तरीके के हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। बट यहाँ पे जो मोस्टली आप लोगों के लिए अभी यूज किया गया है वो प्लेस वाला यूज किया गया है, ठीक है। द प्रिंटर इज, उसकी प्लेस कहाँ है? प्रिंटर की प्लेस कहाँ है? रूम के अंदर है, तो इन द रूम आ जाएगा, ठीक है। ऑन नहीं आएगा यहाँ पे। अगर मैं बोलती द प्रिंटर इज ऑन द डेस्क, तब सही होता, राइट प्रिंस? अगर मैं बोलती कि द प्रिंटर इज ऑन द टेबल, तो वो सही होता। यस मैम। हाँ जी। अगर मैं बोलती द प्रिंटर इज बिटवीन माई टेबल एंड योर्स, द प्रिंटर इज बिटवीन माई टेबल एंड योर टेबल, क्या ये सही है? क्या ये सही होगा, Yes, बताओ। ma'am. द प्रिंटर इज, वेरी गुड, क्योंकि बिटवीन हम कब यूज करते हैं? बीच के लिए यूज करते हैं। किसी दो चीजों के बीच में कोई चीज है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं, ओके। और एट का क्या करेंगे? जब स्पेसिफिक लोकेशन होगा, जब स्पेसिफिक लोकेशन होगा तब हम एट का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इज देयर अ कंप्यूटर इन द ऑफिस, इज देयर अ कंप्यूटर इन द ऑफिस, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट। करेक्ट है, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही आंसर है। बैठ जाओ प्रिंस, वेरी गुड। कल मिलते हैं, कल आना टाइम से Thank you, आप ma'am. लोग, ठीक है। ओके, वी विल एंड द सेशन हियर ओनली, हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोगों ने प्रीपोजिशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, अभी हम इसके बारे में और थोड़ा सा कल पढ़ेंगे। तो क्लास में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू, वी विल मीट यू टुमारो, ओके बाय।